दोस्तों, आज का जो डिबेट है ये सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में हो रही है। तो इसमें सुधांशु त्रिवेदी ने बोला है कि राहुल गांधी के पास बार बार जो है चाइना से फ़ोन आता है और चाइना का पक्ष रखते हैं। तो इस पर आलोक शर्मा ने सुधांशु त्रिवेदी को बहुत अच्छे से धोया है। और दोस्तों, पूरे डिबेट में आखिर तक बने रहिएगा, आखिर में बहुत अच्छे से क्या ना। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आखिर पूरी डिबेट तक बने रहिए और एंजॉय करिए। पिक्चर चालू करो बे। समय मौजूद है सुधांशु जी। अब सवाल ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ऐसा क्या बोल दिया राहुल गांधी ने, राहुल सच बोल रहे हैं, बीजेपी को सच कड़वा लग रहा है क्या सर? गुड क्वेश्चन। देखिए, आलोक जी ने अपने वक्तव्य में पहले तो एक बात कही, उसे मैं उनके लिए उनकी बात का एहतराम करता हूं। उन्होंने कहा कि उसने गड़बड़ियां ज्यादा की, यानी उस आरोप लगाने की प्रक्रिया में उनकी ये परोक्ष स्वीकारोक्ति है कि ये गड़बड़ी है जो राहुल गांधी जी ने बोला। अच्छा, दूसरा, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इस प्रकार की डिबेट्स में इस ढंग के गैर जिम्मेदाराना आरोप नहीं लगाने चाहिए कि मीडिया में किसका फोन आया और क्या आया। क्योंकि अगर आज आपने कहा ना कि पीएमओ से फोन आता होगा, तो आज तो दर्शकों को यह लग रहा होगा कि राहुल गांधी पे तो कहीं फोन नहीं आ गया चाइना से। अच्छा, आज संदेह तो ये खड़ा होने की संभावना दिख रही है और आप लोग वाली आक्रामकता नजर आ रहे हैं। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए, शायद राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा बाहर घूमने वाले नेताओं में से एक हैं, पर दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं, बोल एब्सर्ड, इलॉजिकल और वाहियात तुलनाएं नहीं करनी चाहिए। शायद लेटेस्ट जानकारी इन्होंने नहीं ली है। चाइनीज इकोनॉमी पिछले लगातार 3 बार से रिसेशन में है। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, क्योंकि रोजगार सबसे ज्यादा कृषि हमारे यहां ज्यादा है, और उसके बाद अगर होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में घोस्ट टाउन है चाइना में। एवरग्रांड उनकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी साहब डिफॉल्टर हो गई। ठीक है। और बता दूं आलोक जी, 26 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं चाइना में जहां एक भी ट्रेन नहीं आती। उन्होंने बना के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, कोई जाने वाला ही नहीं है। ये राहुल गांधी को कौन ज्ञान देता है जाके? ये अंकल सैम ज्ञान दिए हैं क्या? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। एब्सर्ड, इलॉजिकल तुलना जो राहुल गांधी कर रहे हैं सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए, इसी वजह से ये एब्सर्ड इलॉजिकल आंकड़े वो लेकर आए। बताता हूँ। मैं समझता हूँ किसी से भी तुलना करना नीचा दिखाने जैसा कैसे हो सकता है? हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है क्या? बेरोजगारी हाईएस्ट हो जाए देश के अंदर, बेरोजगारी में स्किल डेवलपमेंट में सरकार के आंकड़े कहें कि 13% स्किल लोगों को रोजगार मिला है। हरियाणा के अंदर 37% एनएसएसओ कहे कि बेरोजगारी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हरियाणा के अंदर एक स्वीपर की वैकेंसी के लिए, कुछ स्वीपर की वैकेंसीज के लिए 2.25 लाख लोग अप्लाई करें और उसमें से 46,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हों, तो हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं। बात तो सही है। अब बात आती है व्यापार की और स्किल की। अरे भाई, उनके यहाँ परमिट है, सिस्टम नहीं है, चीन से तुलना क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन से हम तुलना थोड़ी कर रहे हैं। चीन से तुलना क्यों? उनके यहाँ तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर बंद एक मिनट नहीं, अरे भाई, चीन में मोदी जी जाकर वहां पर बिरयानी खाए हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तुलना भी किसी अच्छी चीज की कर दें तो गलत है। क्या हो गया मीडिया के साथियों को, आप लोगों को भाई? चीन से तुलना करना किसी भी चीज में क्या मतलब? बिल्कुल देशद्रोह का काम है क्या? वहां के तो हालात ही खराब है ना। प्रोमो चलाया जो अभी जो सुधांशु जी ने चुप हो जा, 7वीं फेल। सुनिए ना आप। हाँ। सुनिए रोमाना जी, सुनिए, मैं उत्तर दे तो रहा हूं आपको। आप सुधांशु जी के बीच में नहीं बोली, मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा 26 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रेन नहीं जाती। अरे यहां 1 महीने में 26 ट्रेन के एक्सीडेंट हो गए, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। वो रेल मंत्री जो है, 2 ट्रेनें आपस में आके खड़ी हो रही हैं, उसकी चिंता नहीं है। चीन में 26 स्टेशन ऐसे हैं जिन पर ट्रेन नहीं गई, उसकी इनको चिंता है। बांग्लादेश की इनको चिंता हो जाती है, अपने यहां की कोई चिंता नहीं होती है। अब मैं पूछना चाहता हूं, रोमाना जी आप ही बता दीजिए, हमारे यहां पर एम्प्लॉयड आदमी की क्या परिभाषा है? आप बता दीजिए जरा। बोल। ठीक है, आपको नहीं पता होगी, मैं बता दूंगा। सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए। आप कह रहे हैं कि हमारे मैं बता देता हूं। हाँ, बताइए। अगर एक मैं आपसे पूछ रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन है? आप इतनी सीनियर एंकर हैं, आप बता दीजिए। ठीक है, आइए सुधांशु जी बताइए। कितने घंटे रोजगार पर एम्प्लॉयड माना जाता है आदमी को? आप बताइए ना। सुधांशु जी क्यों आ जाए, आप बता दीजिए ना। मैं पुनः, आप लोगों को 20-20 साल हो गए मीडिया में बैठे। एक हफ्ते में अगर 2 घंटे
एक मिनट सुधांशु भाई एक मिनट, मुझे बीच में रोमाना जी ने गलत रोका, मैं इसलिए चिल्लाया। केवल एक हफ्ते में अगर 2 घंटे किसी को रोजगार मिल जाए तो वो रोजगार परक माना जाता है। 96% अभी भी बेरोजगारी जो है वो अनऑथराइज ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मैक्सिमम आंकड़े जो है वो किसानों से आंकड़े जोड़कर आपने जोड़ दिए उसके अंदर। स्किल डेवलपमेंट पर आपके आंकड़े कह रहे हैं कि 13% स्किल लोगों को केवल हम रोजगार दे पाए। तमाम जगह पर हालत खराब है, उसके बावजूद युवा सुसाइड रेट बढ़ रहा है युवाओं का, लेकिन कंपैरिजन कर दिया तो देशद्रोह हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर जी। इससे पहले हमने देखा है और हम वो बयान भी चला रहे हैं जिसको लेकर अभी यहाँ पर कुछ आशंका व्यक्त की थी कांग्रेस के हमारे जो मेहमान आए हुए हैं आलोक जी ने कि आप में हिम्मत है। तो हमने तो पहले से तैयारी की हुई थी और हम तो हमेशा निर्भीक पत्रकारिता करते हैं। और हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। क्या बात का बतंगड़ यहाँ पर बनाया जा रहा है इन नेताओं की तरफ से? देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो ये कि गिरिराज सिंह मंत्री हैं और देशद्रोही वो कह रहे हैं तो उनको सचमुच FIR वगैरह करानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अगर ये ना बोले, कोई और बोले तो यकीन मानिए उसको देश विरोधी ही कहा जाएगा। अबे साले। और मैं आपको एक एक बात बताता हूं, सिर्फ उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये कि जो सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। वो सचमुच पप्पू नहीं है। वो खतरनाक तरीके से फॉरेन सॉइल से देश के खिलाफ एक विचित्र किस्म का वातावरण तैयार कर रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। अब आप सोचिए वो क्या कह रहे हैं, उसको जरा सुनना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आप हिंदी वाले हैं तो हम आपको बहुत पसंद करें और तमिल तेलुगु मलयालम वाले हैं तो नापसंद करें। इतना खतरनाक प्ले किसी ने इंडियन डायस्पोरा में जाकर नहीं किया। ये खतरनाक काम राहुल गांधी कर रहे हैं। अच्छा, ये देश विरोधी है या नहीं, सोचना चाहिए। वो जब कहते हैं चीन से तुलना कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है। आज ही सुबह का मैं अखबार पढ़ रहा हूं, आज की तारीख है, जो आईफोन का नया वेरिएंट है वो लॉन्च होने वाला है। 15% तक हम यहां अपने देश में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग मिलाकर करने लगे हैं। ठीक है। जो रिपोर्ट है वो कहती है कि अगले कुछ सालों में हम 25% तक चले जाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा? चीन ने मैन्युफैक्चरिंग का जो लाभ था वो लिया, हम नहीं ले पाए। किसके समय में नहीं ले पाए पता है? 80 से लेकर 2014 तक नहीं ले पाए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जो कोशिशें भी थी और जिसको लोग कहते हैं, चूंकि मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इकोनॉमिक्स नहीं समझते हैं तो इसलिए ट्रेड इंबैलेंस की बात खूब करते हैं। WTO में 2005 में क्या हस्ताक्षर किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, उसको पूछ लेना चाहिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। आलोक जी का रुख करना पड़ेगा। मैंने एक लाइन सिर्फ बोल लेने दीजिए सर, जल्दी से सर, जल्दी से, बाकी मैं आप डिबेट राहुल और चीन पे कर रही थी। हाँ। और प्रवक्तागण जाने कहां चले गए, ये भी इस देश की समस्या है। टीवी लोग बड़ी गंभीरता से देखते हैं, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। प्रवक्ता लोग नॉन सीरियस न किया करें, ये भी जरूरी है। ठीक है आलोक जी प्लीज आइए। और मुझे लगता है ये सवाल मेरे मन में भी था, जिसको लेकर अभी हल्का सा रेफरेंस जो है वो हर्षवर्धन जी ने भी दिया है। ये सैम पित्रोदा जी को राहुल गांधी पप्पू नहीं है, ये कहना क्यों पड़ा सर वहां पर उस मंच से? अभी पता चलेगा। देखिए, मुझे नहीं पता किस कंटेक्स्ट में कहा गया, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो एक इमेज बनाने का काम किया, उसमें हिंदुस्तान का मीडिया भी शामिल था। वापस आता हूं, अब स्किल डेवलपमेंट की बात आई। स्किल डेवलपमेंट में आपने भी बजट पे एबीपी न्यूज़ ने चलाया था कि 500 कंपनियों को आइडेंटिफाई करेंगे और 1 करोड़ लोगों को स्किल डेवलप किया जाएगा। 6 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के चले गए हैं, अगर एक कंपनी आइडेंटिफाई हुई हो तो उसका नाम जरूर बताए एबीपी न्यूज़ पूरे देश को, दर्शकों को। ये हुई ना बात। अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि क्या देश और क्या विदेश। मैं पूछना चाहता हूं, एबीपी न्यूज़ का ये शो केवल देश में देखा जाता है क्या, विदेश में नहीं देखा जाता है क्या? ये बेकार की जो अपने ऊपर जो शील्ड लगाने की आदत है ना, ये सब बेकार की है। मोदी जी कांग्रेस पर हमला करें, मोदी जी पंडित नेहरू पर हमला करें, मोदी जी वहां पर जाकर कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से कोसें, तब तो बहुत बढ़िया है। मोदी जी कहें कि हमारा देश 2014 से पहले भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, तब तो बहुत अच्छा हो रहा था वहां पर। चीन को क्लीन चिट दे, तब तो बहुत अच्छा था। और हम तुलना करें, जो कि बीजेपी और आरएसएस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बाहर तुलना नहीं कर सकती है। समझ रहे हो? अब वापस आता हूं, छोटा सा, अभी WTO और गेट की बात भी हुई। क्या WTO और गेट से मोदी जी के आने के बाद बाहर हो गए क्या? क्या वहां पर हस्ताक्षर हटा दिए क्या उन्होंने?
25 लाख पासपोर्ट छोड़कर देश का, हिंदुस्तान का व्यापारी चला गया है छोड़कर देश 2014 के बाद। हाँ। और आज आप कह रहे हैं कि 25 लोगों ने लिख कर दिया कि वहां पर पॉलिसी पैरालिसिस है। अरे सुधरो रे अभी तो। आज तो किसी की हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ लिख दे। अगले दिन ईडी सुधांशु सीबीआई जी, पहुंच सुधांशु जी, जाएगी। फिर एबीपी न्यूज आलोक अगर जी थोड़ा यहाँ सा पर गलत जो चला सवाल देगा उठा तो रहे इनके हैं यहाँ भी सर, नोटिस फिर आ ये जाएगा। कैसे कहेंगे कि राहुल गांधी ने देश को बुरा दिखा दिया? ठीक है सुधांशु जी। देखिए मैं जो इसमें आया